नमस्ते साथियों, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा, प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। और उसके लिए साथियों, यदि ब्लूप्रिंट का भली भांति अध्ययन कर लिया जाता है तो विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने में काफी आसानी होती है। तो आज के इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 कक्षा 3 से 8 तक के लिए जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है, अर्थात किस तरह के प्रश्न होंगे, उसके लिए ब्लूप्रिंट यहाँ पर परिशिष्ट 3 में दिया गया है। और यह दिशा निर्देश है राज्य शिक्षा केंद्र का, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के संचालन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। तो साथियों, जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है, किस तरह के प्रश्न होंगे, इस बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है, इस पर हम बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे, बहुत कम समय में चर्चा कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए तो ये तो दिया गया है। और नीचे यहाँ पर देखिएगा साथियों, नीचे टिप में दिया गया है कि उपरोक्त ब्लूप्रिंट के आधार पर शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्र भी निर्मित किए गए हैं। यानी इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर शासकीय शालाओं में जो प्रश्न पत्र होंगे उनके लिए भी इसी को आधार बनाया गया है। तो चाहे विद्यार्थी अशासकीय विद्यालय के हों या शासकीय विद्यालय के हो, उनके लिए यही ब्लूप्रिंट होगा। यानी प्रश्न पत्र में प्रश्नों का स्वरूप इस तरह का होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खंड, प्रश्न क्रमांक, फिर प्रश्न का प्रकार, फिर कौशल यहाँ पर दिए गए हैं, कठिनाई का स्तर, फिर लर्निंग आउटकम का कोड और अंक अधिभार। तो साथ ही यहाँ पर विशेष तौर से आप देखेंगे तो प्रश्न का प्रकार दिया गया है और अंक अधिभार दिया गया है। ठीक है, और यहाँ लर्निंग आउटकम की जो हम बात करें साथियों, तो लर्निंग आउटकम जो है शासकीय विद्यालयों के लिए जो लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री जो है, उसमें ये लर्निंग आउटकम दिए गए हैं और उसी आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किया गया है शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। और अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त जो विद्यालय हैं उनके विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्नों का स्वरूप है, ठीक है, और अंकों का अधिभार है, इस आधार पर ही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्नों के प्रकार की। तो सबसे पहले हम प्रश्न की बात करें कि एमसीक्यू मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अर्थात वैकल्पिक प्रश्न। तो वैकल्पिक जो प्रश्न है वो 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र की हम बात करें, चाहे प्रश्न पत्र हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, गणित का हो, तो उसमें समान क्वेश्चन रहेंगे। फिर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक, यहाँ पर ए से, अर्थात इसका आशय है कि शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चंस है वो होंगे और इनके लिए प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 21 और 22 की हम बात करें तो लॉन्ग आंसर वाले होंगे और 2 क्वेश्चन होंगे, उनके लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं तो ये है 5 अंक। ठीक है, तो साथियों ये है जो ब्लूप्रिंट, और इसी आधार पर प्रश्न पत्र तैयार होंगे। और यहाँ पर कौशलों की हम बात करें तो कौशल में यहाँ दिए गए हैं नॉलेज, रिमेम्बरिंग या इसको के और अंडरस्टैंडिंग यू और अप्लाइंग ए हाई ऑर्डर थिंकिंग HOTS। तो ये जो कौशल हैं, ठीक है, इनका प्रयोग होगा इन प्रश्नों में। और कठिनाई स्तर की हम बात करें तो इजी के लिए E का प्रयोग किया है, एवरेज के लिए A का प्रयोग किया है, डिफिकल्ट के D का प्रयोग किया गया है। एलो का मतलब लर्निंग आउटकम। और यहाँ नीचे देखिएगा साथियों, प्रश्न पत्र की संरचना स्वरूप अकादमिक सत्र 2022-23 हेतु अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र का प्रारूप निम्नानुसार होगा। विषय के कौशल लर्निंग आउटकम्स आधारित, फिर बहुविकल्पी, ठीक है, और फिर लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया। और इनका कठिनाई स्तर भी, जो कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी। तो साथियों ये है ब्लूप्रिंट, चाहे विद्यालय प्राइवेट हो या शासकीय, इसी आधार पर प्रश्न पत्र तैयार होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से यह छोटी जानकारी आप तक प्रस्तुत की है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।